हेलो क्लास 11 यूनिट एंड डायमेंशन पर ये मेरा फोर्थ लेक्चर है और जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो हम स्टार्ट करते हैं, फिर आगे की बातें बाद में करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में आपको एक बात समझने का स्टेटमेंट जो है उसको लिखने से पहले मैं एक सिंपल से एक बात बताता हूँ। देखिए, मैं आपके सामने कुछ इक्वेशन लिखता हूँ और आपको बताना है। जैसे इक्वेशन नंबर 1 में लिखा, मान लीजिए मैंने लिखा 5 kg प्लस 3 kg इज इक्वल टू वॉट, तो आप कहोगे कि इज इक्वल टू 8 kg। सिंपल सा। अगर मैं आपको लिखूंगा इसमें दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको दिया 4 मीटर माइनस 14 मीटर माइनस 9 मीटर, तो आप लिखोगे इज इक्वल टू 5 मीटर। ठीक है। और थर्ड इक्वेशन अगर मैं लिखता हूँ, दो इक्वेशन मैंने किया। अब आप देखिए, अगर मैं आप लिखूँ 5 kg और उसमें मैं ऐड करूँ 14 मीटर, तो आप देखोगे कि इसका क्या इज इक्वल टू वॉट। तो आप कहोगे कि ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है। ये क्वेश्चन इसलिए रॉन्ग है क्योंकि केजी मतलब मास और मीटर मतलब लेंथ। मास और लेंथ में कभी ऐड नहीं हो सकते। तो आपने देखा होगा, देखिए मैं आपके सामने कुछ इक्वेशन और लिखने वाला हूं। मान लीजिए आपके पास एक इक्वेशन है, स्पीड इज इक्वल टू कहते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, ध्यान रखना। और एक और फॉर्मूला लिखते हैं, फोर्स इक्वल टू हमने लिखा मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। देखिए, डिस्टेंस और टाइम दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इनकी डिवीजन पॉसिबल है। मास एंड एक्सेलरेशन भी दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इनका मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। लेकिन अगर आप सोचो कि आप डिस्टेंस में टाइम को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे, डिस्टेंस प्लस टाइम, ये इक्वेशन गलत है, कभी पॉसिबल नहीं है, ध्यान रखना। उसी तरह से ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी, और मास में हम सोचो कि मास में हम लोग प्लस या माइनस कर लेंगे एक्सेलरेशन को, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, आपको ध्यान रखना है, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो कहने का मतलब बड़ा सिंपल सी एक बात मैं बताना चाहता हूं, वो ये है कि दो सिमिलर क्वांटिटीज ही एक दूसरे में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। दो डिफरेंट क्वांटिटीज आप देखिए, उनका डिवीजन हो सकता है, उनका मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। दो डिफरेंट क्वांटिटीज का डिवीजन पॉसिबल है, उनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, पर दो डिफरेंट क्वांटिटीज ना तो एक दूसरे में ऐड हो सकती है, ना सब्ट्रैक्ट हो सकती है। इस कंसेप्ट के बेसिस पे ही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बना, जो पूरे डायमेंशन के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस का रूट है, ध्यान रखना। इसी के बेसिस पे हमको डायमेंशन एनालिसिस के ज्यादातर क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। तो स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है, इनके बेसिस पे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बना। और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है वो मैं आपको बताता हूं। स्टेटमेंट सिंपल सी है कि कोई भी फॉर्मूला या इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट तभी माना जाता है जब उसके दोनों साइड्स के, लेफ्ट साइड या राइट साइड, बोथ साइड्स, आइदर साइड के हर एक टर्म, ईच टर्म के डायमेंशंस एक जैसे होते हैं। तो इसका इक्वेशन, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का स्टेटमेंट आप लिख सकते हो। आपके पास इक्वेशन लिख सकते हैं कि फॉर्मूला और इक्वेशन, a formula or equation is dimensionally correct. The formula or equation is dimensionally correct if the dimensions of each term of both sides, either side are similar, are identical। this statement है, प्लीज आप इसको नोट करें, फिर मैं आपको समझाता हूं। और इसी के बेसिस पे हम लोग बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, इनके एप्लीकेशन जो हैं। तो डायमेंशन एनालिसिस के जितने भी क्वेश्चंस हैं बेटे लोग, आप देखोगे उसमें ज्यादातर क्वेश्चंस में प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो उसी के बेसिस पे हम लोग डायमेंशन एनालिसिस के कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं। छोटे मोटे एक दो क्वेश्चन हमने किए हुए हैं, आगे हम क्वेश्चन करते हैं। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं इसी के बेसिस पे। स्टेटमेंट हम लोग प्रूव करना है, तो हम लोग लिख सकते हैं एप्लीकेशंस ऑफ, अभी करते हैं हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला और डायमेंशन एनालिसिस।
डायमेंशन फॉर्मूला लिख लीजिए आप। चलिए एनालिसिस जो भी तो हम स्टार्ट करते हैं। तो इसकी जो एप्लीकेशन, जो पहली एप्लीकेशन है डायमेंशन की, वो ये है कि हमारे पास अगर कोई भी फॉर्मूला दिया है तो हम उसकी करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं टू चेक द एक्यूरेसी और करेक्टनेस ऑफ गिवन formula to check the accuracy or correctness of given formula, ये हमको करना है। तो देखिए हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। कोई भी फॉर्मूला हमारा क्वेश्चन है, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे हमने क्वेश्चन दिया आपको, कोई भी फॉर्मूला हमारे पास, उनको चेक करना है करेक्टनेस ना। तो वी डिड चेक whether check the accuracy of check dimensionally accuracy of given equations। कोई भी इक्वेशन लिखता हूं मैं, नंबर 1 जिसे लिख दिया fs इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ मैं आपको बता दूं, क्योंकि हम लोग शुरू में हमने किया हुआ है, शायद आप में से कई लोग सिंबल्स पहचान ना पाए। तो यहाँ F का मतलब है फोर्स, यहाँ F का मतलब फोर्स है, S का मतलब डिस्प्लेसमेंट है, M का मतलब मास है, और V का मतलब वेलोसिटी है। तो ये क्वेश्चन हम लोग को लिखना है प्लीज। बहुत आसान है और इसी की प्रैक्टिस आपको करनी है। तो हम लोग ने क्वेश्चन लिखा, हमने इसको सॉल्व किया, सॉल्यूशन नंबर लिखे। तो सॉल्यूशन हमने लिखा, हम लोग पहले लेफ्ट हैंड इस फॉर्मूले देखा हमने, इस तरह से इसको लिखना है। लेफ्ट हैंड साइड में लिखा आपने एफ एस। सामान्य तौर पर बहुत सारे टीचर्स ऐसे कहते हैं, बहुत सी बुक्स में ये कहा जाता है कि आप जब भी किसी क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला निकालते हैं तो उसको स्क्वायर ब्रैकेट में रख लो। तो रख लिया हमने। तो आप ध्यान रखना कि डायमेंशन फॉर्मूला निकालते समय डायमेंशन स्क्वायर ब्रैकेट में रखते हैं। अब एफ क्या है बेटा, एफ का डायमेंशन फॉर्मूला होता है एम एल टी माइनस 2 होता है बेटा, और डिस्प्लेसमेंट यानी कि लेंथ, तो ये हो गया एल। तो कुल मिलाकर इसको सॉल्व किया अपन ने, तो ये इसका आंसर आ गया। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो ये आ गया फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड आया आपका एम एल टू टी माइनस 2, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया। ना हम लोग देखते हैं कि राइट हैंड साइड क्वांटिटी का हम लोग डायमेंशन फॉर्मूला निकालेंगे। तो राइट हैंड साइड क्वांटिटी हमारे पास है हाफ एम वी स्क्वायर, ये ठीक है, ध्यान रखिए। अब हम लोग देखिए राइट हैंड साइड को चेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड जो है, नंबर, कोई भी नंबर डायमेंशनलेस होता है, तो 1/2 का कोई डायमेंशन नहीं होगा। मास, m मास है तो मास का डायमेंशन फॉर्मूला m होगा, और वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला होता है lt-1, इसकी पावर 2 कर देंगे और सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा पास m हो जाएगा l2 t⁻²। तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के डायमेंशन एक जैसे हैं। इससे हम लोग लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो the given equation is dimensionally correct. ये आपका क्वेश्चन सॉल्व, नोट करें प्लीज। जब आप सॉल्व करें तो हम लोग क्वेश्चन नंबर, सेकंड क्वेश्चन करते हैं, नंबर 2, नेक्स्ट क्वेश्चन जिसकी करेक्टनेस चेक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, मानिए v इज इक्वल टू, मानिए पाई p r/4 अपॉन ईटा l इंटू t। तो बेटे लोग आपको ध्यान रखना है कि आपको घबराना नहीं सिंबल्स वगैरह से, क्योंकि ये सब आपने पढ़ा नहीं है। आपको सिर्फ क्वांटिटी पहचान में आ जाए तो आप चेक कर सकते हो क्वांटिटी जो फॉर्मूला है वो डायमेंशन करेक्ट है कि नहीं है।
तो उसको चेक करने के लिए देखिए इस क्वेश्चन में आप लिख सकते हो, क्वेश्चन नंबर हियर V का मतलब है वॉल्यूम, V का मतलब वॉल्यूम, ये आपको बाद में फॉर्मूला मिलेगा हम लोग जब आगे के चैप्टर्स पढ़ेंगे तब। फिलहाल P मतलब यहां पर है बेटा प्रेशर, P का मतलब है यहां पर प्रेशर, R का मतलब है यहां पर रेडियस, T का मतलब यहां पर है टाइम, ईटा का मतलब यहां पर है बेटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और L का मतलब है यहां पर लेंथ या उठान। तो आप इसको चेक करते हैं हम लोग इसमें। क्वेश्चन फर्स्ट वाला मिटाता हूं बेटा मैं, ये फॉर्मूला बस क्वेश्चन लिख लो प्लीज बेटा सब लोग फटाफट। यहां से नीचे नहीं जा रही, वी वॉल्यूम दिख रहा है क्लियर। यहाँ पे P बेटा प्रेशर है, P दिख नहीं रहा तो P की यूनिट दिया प्रेशर। तो देखिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं बेटा। तो हम लोग ने पहली बार जब इसको सॉल्व करना स्टार्ट किया तो हम इसका सॉल्यूशन लिखेंगे, तो सॉल्यूशन ऐसे होगा। सॉल्यूशन में लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये होगा V, सिर्फ एक ही टर्म है V, और जब जैसा कि आपको बताया कि V वॉल्यूम है तो वॉल्यूम का डायमेंशन फॉर्मूला होता है L3। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, सीधी सी बात। अब हमने किया राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड का जब हम लोग डायमेंशन फॉर्मूला निकालेंगे तो राइट हैंड साइड में जो टर्म है हमारे पास वो है बेटा पाई P R/4T डिवाइडेड बाई ईटा इनटू L, ये फॉर्मूला हमारे पास। तो पाई एक नंबर है 22/7 सब जानते हैं, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता। आप प्रेशर का डायमेंशन, P प्रेशर है, प्रेशर का डायमेंशन वो होता है M, L-1, T-2 होता है। R रेडियस, रेडियस का मतलब लेंथ होता है, L की पावर 4 हो गई, और स्मॉल t मतलब टाइम, कैपिटल T लिखता है। अब आप देखिए यहां पर हम लोग लिखेंगे, ये इसे ईटा बोलते हैं, ग्रीक लेटर है बेटा, ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है M, L-1, T-1 होता है, और लेंथ यानी कि L, ध्यान रखना। अब आप देखिए हम लोग कैंसिल करने की कोशिश करते हैं, तो जैसे M से M कैंसिल हो सकता है, L-1 से L-1 कैंसिल हो जाएगा, और आप देखेंगे इन t की पावर -2 इंटू t-1 हो गया तो t इनवर्स भी कैंसिल हो जाता है। ध्यान से देखिए t की पावर -2 इंटू t, ये बचेगा t-1, राइट, ये भी t-1 है, और इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा l की पावर 3 आएगा, 4 - 1, t-1 से t-1 कैंसिल हो गया तो ये आ गया L3। तो आप देख सकते हैं इसको इक्वेशन 2 लिख दिया कि राइट हैंड साइड का डायमेंशन फॉर्मूला भी L3 आया, प्लस पिछली बार की तरफ से लिखा हम लोग ने लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो द इक्वेशन इज, so the equation is dimensionally correct. So the equation is dimensionally correct. ये आपको ध्यान रखना है, प्लीज नोट करें इसको, डायमेंशनली करेक्ट। अगर किसी बच्चे का नहीं हुआ तो वो पॉज करके भी इस वीडियो को लिख सकता है, इस इक्वेशन को लिख लीजिए प्लीज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमको ये दिया हुआ है जिसकी हमको एक्यूरेसी चेक करना है फॉर्मूले की। तो क्वेश्चन है Q इक्वल टू KA θ1 - θ2 इंटू T/D। यहाँ पे आप देख सकते हैं Q मतलब है हीट एनर्जी, हीट एक तरह की एनर्जी होती है तो हमने हीट एनर्जी लिख दिया। K थर्मल कंडक्टिविटी, कुछ लोग इसको कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी बोलते हैं। बाय द वे मैं आपको बता दूं कि इसको हिंट देता हूं मैं आपको,
कि जो के की जो का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो होता है MLT माइनस 3 K-1। आप टेबल में देख सकते हैं। ये मैंने आपको हिंट दे दिए, वो क्वेश्चन में नहीं दिया होगा बेटा, यहाँ पे मैंने देखिए शायद बच्चों को मालूम ना हो। θ1 माइनस θ2 टेम्परेचर डिफरेंस है, तो टेम्परेचर और टेम्परेचर डिफरेंस दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होगा कि T टाइम है और DL है। बहुत आसान है इसको सॉल्व करना, हम लोग सॉल्व करते हैं। हमने सॉल्यूशन लिखना स्टार्ट किया, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। हमको चेक करना लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ एक ही टर्म है बेटा Q, और Q है हीट, हीट एक तरह की एनर्जी होती है, तो उसका डायमेंशन फॉर्मूला होगा M/2T माइनस 2 का ध्यान रखना, ये लिखा हमने। और फिर हमने कहा राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड का हमारे पास डायमेंशन फॉर्मूला K θ1 माइनस θ2 इंटू T अपॉन D, ये फॉर्मूला क्वांटिटी हमारे पास, तो हम इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखते हैं। यहाँ जगह नहीं है बेटा, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो देखेंगे हम लोग कि जैसे मैंने कहा कि K का डायमेंशन फॉर्मूला होता है MLT माइनस 3 K-1 होता है। A फॉर एरिया, एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला होता है L²। θ1 माइनस θ2 टेम्परेचर डिफरेंस है, टेम्परेचर डिफरेंस हम लोग लिखेंगे K। T मतलब टाइम, टाइम के लिए हमने लिख दिया T, और स्मॉल d जो है बताया लेंथ, तो लेंथ की L हो गया, ध्यान रखना। ठीक है, तो आप देख सकते हैं K-1 से K कैंसिल हो जाएगा बेटा, यहाँ पे इस एक L से L कैंसिल हो सकता है। और अगर आप अरेंज करके लिखोगे, ध्यान से देखिए, इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हो गया पास M, और L की पावर देखो, ये L है, L की पावर 2 हो गया, और T की पावर -3, और ये 1 -3 ये हो गया बेटा, और +1 तो हो गया -2, L की -2। तो आप देख सकते हैं दोनों के डायमेंशन एक जैसे हैं। फिर से आपने दिया लेफ्ट हैंड साइड, लिख लो राइट हैंड साइड। सो द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, डायमेंशनली करेक्ट। प्लीज आप नोट कीजिए, नोट करें प्लीज। जिन बच्चों का नहीं हो वो लोग इसको पॉज करके लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसकी हमको करेक्टनेस चेक करनी है, वो क्वेश्चन ये दिया हुआ है H/2S cos थीटा अपॉन रो RG। यहाँ पे S मतलब सरफेस टेंशन है, रो मतलब डेंसिटी है, R मतलब रेडियस है, और स्मॉल g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, या इसको कोई लोग x इंटू ग्रेविटी भी कहते हैं, और h हाइट है। तो ये फॉर्मूला आपने पढ़ा नहीं है, तो आपको ऐसे परेशान होने की आवश्यकता नहीं कि कहाँ से आ गया, आपको सिर्फ ये चेक करना है कि ये डायमेंशन करेक्ट है कि नहीं करना है। तो हमको जब इसको चेक करना है कि फॉर्मूला डायमेंशन करेक्ट है कि नहीं, तो हमने सॉल्व किया। लेफ्ट हैंड साइड में हमने लिखा h मतलब हाइट, वो हाइट का मतलब हो जाएगा L, और ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। हमने सॉल्यूशन लिखा बेटा, सॉल्यूशन में हम लोग सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन जब हमने लिखा तो हमने दिया लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में है h, और h का डायमेंशन फॉर्मूला है L, इक्वेशन 1। जो राइट हैंड साइड है आप देख सकते हैं, राइट हैंड साइड हमारे पास जो इक्वेशन है तो वो है 2s cos थीटा अपॉन रो RG, ये फॉर्मूला हमारे पास, ये फॉर्मूला। ठीक है, आप देख सकते हैं इसको, आप चेक कीजिए तो आप देख सकते हैं, देखिए 2 का कोई डायमेंशन नहीं होता, नंबर्स का कोई डायमेंशन नहीं होता है, S मतलब सरफेस टेंशन है, और आप चेक कीजिए सरफेस टेंशन का डायमेंशन कौन होता है MT-2 cos थीटा डायमेंशन से। देखिए कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो डायमेंशन रेशियो होता है, जैसे कि cos थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस एक तरह की लेंथ है, हाइपोटेन्यूज भी लेंथ है, लेंथ से लेंथ कैंसिल हो गया, तो ये डायमेंशन हो गया। तो cos थीटा का भी कोई डायमेंशन नहीं है क्योंकि वो साइड बाय साइड है। रो मतलब होता है डेंसिटी, तो डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला होता है ML-3 होता है डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला। R रेडियस है तो उसका लेंथ L हो गया, रेडियस मतलब लेंथ, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इस आफ्टर ऑल एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला होता है LT-2। क्या कुछ कैंसिल होता है? कैंसिल होता है, m से m कैंसिल हो गया, और t की पावर -2 से t की पावर -2 यहाँ कैंसिल हो गया।
अब यहाँ क्या बचा, तो यहाँ जो बचा बेटा ध्यान से देखिए कि हम लोग ऊपर न्यूमरेटर में तो बचा 1, इसको सॉल्व किया तो ये हो गया 1 न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में l की पावर -3 बाय l। देखिए ध्यान से ये 2 l है यहाँ पे, एक l ये है और l -3 पावर ऐड करोगे -3 + 1 तो बचेगा यहाँ पे सिर्फ l की पावर -1 बचेगा, -3 + 1 + 1 दैट इक्वल टू -1, और जब इसको ऊपर लिखेंगे l की पावर तो ये l हो जाएगा। ये इक्वेशन 2 हो गया। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशन फिर से सेम है, तो फिर से हमने लिख दिया हर बार की तरह LHS = RHS। सो द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। सो द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ये हो गया पास, ठीक है। बाय द वे मैं आपको बता दूं बच्चे लोग कि हमने अभी तक जितने भी इक्वेशंस किए वो सब के सब डायमेंशनली करेक्ट हैं। इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं होता कि आपको जो भी इक्वेशन दिया जाएगा वो हमेशा करेक्ट ही होगा। अगर सारे इक्वेशन हमेशा करेक्ट ही निकलेंगे तो फिर करेक्टनेस क्या चेक करना है। ऐसे में तो कोई भी सोचेगा कि अरे हमेशा करेक्ट निकलता है, तो आपको एक गलत इक्वेशन भी दिया जा सकता है जो डायमेंशनली करेक्ट ना हो, ध्यान रखना। तो उस कंडीशन में हम लिखेंगे कि LHS RHS के इक्वल नहीं आया है, इसीलिए गिवन इक्वेशन डायमेंशनली रॉन्ग है। तो वैसे क्वेश्चन भी आपको मिल सकते हैं। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उसमें आपने देखा होगा कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में एक जैसे टर्म है, पर कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको जो इक्वेशन दिया गया है उसमें लेफ्ट साइड या राइट साइड में एक से ज्यादा टर्म भी हो सकते हैं। तो उसका एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। तो सिंपलेस्ट एग्जांपल आप देखोगे तो आपने फॉर्मूला इक्वेशन पढ़ा होगा। अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 लिखें तो क्वेश्चन नंबर 5 मान लीजिए आपके पास है v = u + ap। मेरे ख्याल से आपने इक्वेशन सुना होगा बेटा, चाहे तो आप लिख सकते हो, वैसे तो आप जानते हैं यहाँ पे हियर v मतलब है बेटा फाइनल वेलोसिटी। v मतलब है फाइनल वेलोसिटी, क्लास टाइम पे है ये इक्वेशन। u का मतलब यहाँ पर है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। a का मतलब यहाँ पर है एक्सेलरेशन, और t का मतलब यहाँ पर है टाइम। तो आप मैंने क्वेश्चन इसलिए लिया है बेटा क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे राइट हैंड साइड में एक से ज्यादा टर्म है। तो अगर ऐसा हो तो आपको सिर्फ एक तरीका बता रहा हूँ लिखने का कि आपको इसको सॉल्व करते समय क्या ध्यान रखना है। इसकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है खास। हमने जब इसको सॉल्व किया तो आप लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ एक टर्म है v, तो हमने लिखा v का डायमेंशन फॉर्मूला फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल हो चाहे फाइनल है तो वेलोसिटी, तो डायमेंशन फॉर्मूला होगा l/-1। और जब हम लोग राइट हैंड साइड लिखेंगे तो राइट हैंड साइड में हमारे पास 2 टर्म है, और इनमें से 2 टर्म है, एक है u और दूसरी है ap। ध्यान रखना जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमने इसको सॉल्व करना स्टार्ट किया तो आप देखोगे राइट हैंड साइड में ये ऐसे टर्म है u इनिशियल वेलोसिटी, आफ्टर ऑल वेलोसिटी, तो ये l/-1 हो गया। और उसके बाद जो सेकेंड टर्म है तो यहाँ पे एक्सटेंड किया गया l/-2 इंटू t की जगह अपने t, और आप इसको सॉल्व करोगे तो t की पावर -1 बचेगा। ये हो गया फर्स्ट l/-1 प्लस ये हो गया फर्स्ट l/-1। तो आपको बेटे लोग ध्यान रखना है, जो गलती आपसे नहीं होनी चाहिए वो ये कि आप इसको प्लीज 2l/-1 नहीं करना, हमको ऐड नहीं करना है। हमको सिर्फ ये देखना है कि डायमेंशंस इसके सही है, यानी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करना है। क्योंकि हो सकता था ये इक्वेशन यहाँ माइनस भी हो सकता था। अगर ये माइनस होता बाय द वे तो हम लोग यहाँ पे इसको माइनस करते इसको भी माइनस करते हैं, तो ये ऐसे माइनस हो जाता। तो हो सकता है कि किसी ने लिख दिया l/-1 l/-1 0। नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको ध्यान रखना है। आपको बस एज इट इज करना है, क्योंकि इनकी मैग्नीट्यूड के बारे में हमने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है कि वो ज्यादा ही कम। जैसे मान लीजिए हम गए कि 10 मीटर पर सेकेंड, मान लीजिए -3 मीटर पर सेकेंड, तो इक्वल टू 7 मीटर पर सेकेंड। ध्यान रखना, तो आपको ध्यान रखना कि हो सकता है 10 मीटर पर सेकेंड हो सकता है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड हो, इनका डिफरेंस 0 नहीं आएगा, ध्यान रखना। तो l/-1 हमने वैल्यू नहीं बताई है, मैग्नीट्यूड नहीं बताया, हमने सिर्फ ये इन्फॉर्म किया कि ये वेलोसिटी के जैसे डायमेंशन है, इसका भी डायमेंशन वेलोसिटी के जैसे है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पे प्लस है तो हमने सब में प्लस कर चुना मैं वापस, आप देखिए इसमें प्लस दिया हुआ है।
तो आपको इसको ऐड करके मैंने बता दिया प्लीज, LT माइनस वन प्लस LT माइनस वन को 2LT माइनस वन आपको नहीं लिखना है, बस आपको ऐसे लिखना है, ये LT माइनस वन है, ये LT माइनस वन है, ये भी LT माइनस वन है, और उसके बाद आपको लिखना है पिछली बार की तरह LHS इज इक्वल टू RHS। सो द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। So the equation is dimensionally correct। ये आपको लिखना पड़ेगा, प्लीज नोट करें इसको। तो जैसे मैं बता रहा था कि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें गिवन इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट ना हो, तो उसके भी एक दो क्वेश्चन हम एग्जांपल्स कर सकते हैं, प्लीज नोट करें इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे लोग ये है, यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो ये तीन इक्वेशन दिए, इनमें से कुछ करेक्ट हो सकते हैं, कुछ इनकरेक्ट हो सकते हैं, हमको मालूम नहीं है। ऑब्वियसली तीनों इक्वेशन एक जैसे तो है नहीं, तो सारे या तो करेक्ट नहीं हो सकते, सारे इनकरेक्ट भी नहीं हो सकते, क्योंकि राइट हैंड साइड सबके डिफरेंट हैं। और यहाँ पे आपको टेंशन नहीं लेना है एक्चुअली कि ये इक्वेशन कहाँ से है। जैसे मैं बार बार बता रहा था कि दरअसल ये प्लैनेट या सैटेलाइट के क्वेश्चंस हैं जो रिवॉल्व करते हैं, जैसे कोई सैटेलाइट रिवॉल्व करता है अराउंड द अर्थ, उसके क्वेश्चंस हैं। फिलहाल आपको सिर्फ ये पता करना है कि क्वांटिटीज क्या है, आपको पहचानते बने। तो यहाँ पर साफ दिया है, कैपिटल डी टाइम पीरियड है बेटा, स्मॉल आर मतलब रेडियस है, कैपिटल एम मतलब मास है, और कैपिटल जी मतलब यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, राइट। तो इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए तो एक्चुअली ये कह सकते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ 3 क्वेश्चंस हैं। तो जो अभी तक हम करते आए हैं कि किसी भी इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के डायमेंशंस को हम लोग चेक करते थे, तो आप देख सकते हैं कि वही हमको 3 बार करना है। पर हम इसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं, इसकी लेंथ को रिड्यूस कर सकते हैं। आप ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, तो इस क्वेश्चन में सभी इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड एक जैसे हैं, t², इसलिए हम लोग सभी इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड को एक बार में ही सॉल्व कर सकते हैं, बार बार करने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सबके लेफ्ट हैंड साइड एक जैसे हैं, t²। इसलिए सारे तीनों इक्वेशंस के लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस हम एक बार में निकाल सकते हैं, तो आपको थोड़ी सी इसकी लेंथ कम हो सकती है। तो हमने इसको सोल्यूशन लगना स्टार्ट किया क्वेश्चन में, तो हम इसको जब इसको सॉल्व करेंगे, सोल्यूशन जब हम लोग लिखेंगे, तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड ऑफ ईच इक्वेशन, each formula whatever, left hand side of each equation, left hand side of each equation। तो आपने इसको लिखा तो ये हो गया t², और t² का डायमेंशन हम निकालेंगे तो ये होगा बस t की पावर 2। आफ्टर ऑल टाइम पीरियड टाइम ही है, तो t² हो गया। तो हर इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन फॉर्मूला t² हो गया। अब हमको राइट हैंड साइड के डायमेंशन निकालने हैं सभी इक्वेशंस के। अगर राइट हैंड साइड के किसी भी इक्वेशन के राइट हैंड साइड का डायमेंशन वो t² आएगा तो वो डायमेंशन करेक्ट होगा, और नहीं आएगा तो वो इनकरेक्ट होगा। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन किया नंबर 1, और हमने कहा राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1, राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1 जो कि है 4π² r³। इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकाला बेटा हमने। तो देखिए 4 एक नंबर है, नंबर्स के डायमेंशन नहीं होते हैं। पाई भी एक नंबर है 22/7, चाहे उसका स्क्वायर भी हो तो भी उसका डायमेंशन नहीं होता है। आर यहाँ पे यानी कि रेडियस मतलब लेंथ, तो r³ मतलब l³ है। साफ देखिए आप बहुत ही क्लियर है कि लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन t² है, जबकि राइट हैंड साइड का डायमेंशन फॉर्मूला आ रहा है l³। तो t² इज नॉट इक्वल टू l³ होगा, तो जरूर आप लिखोगे यहाँ पे कि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, LHS is not equal to RHS, so आप लिख सकते हैं लिखेंगे so what so हम लिखेंगे so इक्वेशन 1 जो कि t is equal to 4π r³ है, 4π² r³ is not correct, नोट करें प्लीज को। फिर हम लोग इक्वेशन 2 इसके सेकंड और थर्ड इक्वेशन को चेक करते हैं कि वो सही है कि नहीं है।
क्या बता सकते हैं? जिनका नहीं हुआ वो लोग प्लीज इसको पॉज करके लिखिए थे। नाउ हम लोग करते हैं सेकंड इक्वेशन। तो हमने स्टार्ट किया राइट हैंड साइड ऑफ द सेकंड इक्वेशन नंबर 2 हमने किया। नाउ राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 2 जो कि है हमारे पास 4 पाई स्क्वायर r क्यूब बाई कैपिटल GF है। तो हमने इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकाला। जब हम इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालेंगे तो आप देख सकते हैं 4 का डायमेंशन 4 एक नंबर है, हर बार की तरह पाई स्क्वायर का भी कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होगा। r क्यूब मतलब डिस्टेंस क्यूब, डिस्टेंस मतलब r मतलब रेडियस मतलब लेंथ, तो ये l क्यूब हो गया। और कैपिटल G का डायमेंशन फॉर्मूला होता है m - 1 l क्यूब t - 2 का ध्यान रखना। अब L क्यूब से L क्यूब कैंसिल हो जाएगा बेटे, और आप इसको सॉल्व करोगे तो m - 1 को ऊपर लेके जाओगे तो ये m हो जाएगा, और t की पावर -2 को इंटरवल t स्क्वायर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में t स्क्वायर था, लेफ्ट हैंड साइड है t स्क्वायर, राइट हैंड साइड आपका m t स्क्वायर, दोनों एक जैसे नहीं है, राइट। तो आप फिर से लिखोगे पिछली बार में अगेन LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। सो व्हाट? सो सेकंड इक्वेशन, सो इक्वेशन 2 जो कि आपके पास है t स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई r क्यूब अपॉन कैपिटल G। 4 पाई स्क्वायर r क्यूब इज नॉट करेक्ट, अगेन इज नॉट करेक्ट, क्या आपको ध्यान रखना, इज नॉट करेक्ट। नाउ हम लोग करते हैं थर्ड इक्वेशन, चेक करते हैं भाई। अभी तक के 2 इक्वेशन तो हमारे रॉन्ग आए हैं, थर्ड इक्वेशन को चेक करते हैं। तो हमने फिर से लिखा राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 3। तो राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 3 का फॉर्मूला है 4 पाई स्क्वायर r क्यूब डिवाइडेड बाय कैपिटल GM। ये हमारे पास इक्वेशन, तो उसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालते हैं। हर बार की तरह अगेन 4 एंड पाई स्क्वायर डायमेंशन लेते हैं, r क्यूब मतलब रेडियस क्यूब मतलब लेंथ क्यूब, l क्यूब हो गया। कैपिटल G का फॉर्मूला होता है m - 1 l क्यूब t - 2, और m का डायमेंशन फॉर्मूला होता है m - 1 से m कैंसिल हो गया, l क्यूब से l क्यूब कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास 1/t की पावर -2, और इसको ऊपर लेके आओ तो हो जाएगा t स्क्वायर। तो इस बार देखिए राइट हैंड साइड का डायमेंशन फॉर्मूला भी आपका t स्क्वायर आया है, यानी इस बार लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक जैसे हैं। तो हम लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS। सो आप लिखोगे इक्वेशन 3 इज डायमेंशनली करेक्ट। इक्वेशन 3, और इक्वेशन 3 क्या है भाई? इक्वेशन 3 है t स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर r क्यूब अपॉन कैपिटल GM इज व्हाट? इज डायमेंशनली करेक्ट, इज डायमेंशनली करेक्ट। ये आपको ध्यान रखना है, प्लीज नोट दिस, इज डायमेंशनली करेक्ट। जिन बच्चों को नहीं हुआ है उसको प्लीज पॉज करके लिखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे लोग ये है, एनसीईआरटी टेक्स्ट का क्वेश्चन है, शायद प्रॉब्ली एनसीईआरटी टेक्स्ट का ये क्वेश्चन नंबर 2.14 है, और क्वेश्चन आप प्लीज लिख सकते हैं। इट्स अ गुड क्वेश्चन। अ बुक विद मेनी प्रिंटिंग एरर्स, पहले उन्होंने कह दिया कि बुक में बहुत सारे प्रिंटिंग एरर्स हैं। बुक विद मेनी प्रिंटिंग एरर्स contains 4 different formula for the displacement y of a particle undergoing a certain periodic motion, और 4 इक्वेशन यहाँ पे दिए हैं। y is equal to a sin 2 pi t by capital T, y is equal to a sin vt, y is equal to a by capital T sin t by a. Equation 4 is y is equal to a root 2 in bracket sin 2 pi t by capital T cos 2 pi by capital T। तो ये 4 इक्वेशन हमको दिए गए, और इन 4 इक्वेशंस में हमको चेक करना है कि इसमें कौन सा इक्वेशन करेक्ट है और कौन सा करेक्ट नहीं है।
तो आप इसको नोट करें, फिर अपन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन को लिखें, फिर एक एक करके हम लोग सॉल्व करते हैं। मैं थोड़ा सा पहले से बता देता हूँ, फिर राइट हैंड साइड हम लोग आराम से करते रहेंगे। तो जब हम लोग सोल्यूशन लिखेंगे इसका, आप लोग लिखते रहना। तो देखिए पिछले क्वेश्चन की तरह आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसने लिख दिया, यहाँ पे आपको ध्यान रखेंगे, यहाँ पे जो सिंबल्स की मीनिंग बता दी है। ए इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीरियोडिक मोशन होगा। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मतलब कि आफ्टर ऑल ए भी डिस्प्लेसमेंट है, वाई भी डिस्प्लेसमेंट है और ए भी डिस्प्लेसमेंट है। ज्यादा इसमें समझना नहीं है आपको। यहाँ पे कैपिटल डी का मतलब टाइम पीरियड ऑफ द पीरियोडिक मोशन है, कैपिटल डी टाइम पीरियड है, ठीक है, मतलब कि टाइम है, और वी वेलोसिटी है, स्मॉल टी कोई भी आर्बिट्रेरी टाइम। वेल आप देखिए ध्यान से कि हम लोग, अगर आप ध्यान से देखें तो पिछले क्वेश्चंस की तरह इस बार इस क्वेश्चन में फिर से चारों इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड एक जैसे हैं। तो हमको 4 बार मेहनत करने की जरूरत नहीं है, हम एक ही बार में सभी इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि चारों इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड y है, सेम डिस्प्लेसमेंट है, और उसका डायमेंशन फॉर्मूला आपको मिलेगा n, राइट। ये आपको ध्यान रखें। तो आप लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड की सॉल्व कर सकते हैं। हमने दिया लेफ्ट हैंड साइड ऑफ each equation, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ each equation, और उसका डायमेंशन हमने निकाला हमने y का, तो ये आया बस l, ये हो गया इक्वेशन 1। लेफ्ट हैंड साइड ऑफ each equation, तो ये तो एरो हो गया। अब हम एक एक करके राइट हैंड साइड के इक्वेशन को निकालेंगे। तो हमने पहले निकाला नंबर 1, हमने लिख दिया नाउ नंबर 1, और उसको लिखा हमने राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1, राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 का राइट हैंड साइड है a, ये उनके पास साइन, तो ये 2 पाई t अपॉन कैपिटल T। दिस इज द राइट हैंड साइड ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब आप देखिए ध्यान से बेटा, जब हम लोग इक्वेशन राइट हैंड साइड का इक्वेशन 1 निकालेंगे, तो आपको राइट हैंड साइड का डायमेंशन फॉर्मूला निकालने से पहले कुछ चीजें हमको समझनी चाहिए, ध्यान रखना। सबसे पहले देखिए हम लोग लिखते हैं, आप लोग लिखते हो साइन थीटा, तो मैं आपको बता चुका हूं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सब होते हैं डायमेंशनलेस। ये होते हैं डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस इसलिए होते हैं कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो वो 2 साइड्स का रेशियो होता है। जैसे कि साइन थीटा इक्वल टू, आप जानते हो साइन थीटा इक्वल टू हमारे पास होता है परपेंडिकुलर फॉर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर एक तरह की लेंथ है, हाइपोटेन्यूज एक तरह की लेंथ है, लेंथ से लेंथ कट जाएगा और साइन थीटा डायमेंशंस आ जाएगा। अब इसके अलावा सुनिए आपने ना, आपको एक बात और भी समझने की, थीटा जो है ये थीटा एंगल होता है, और एंगल भी डायमेंशनलेस होता है भाई, ध्यान रखना। तो ये हमारी ड्यूटी है कि हम ये देखें कि जो एंगल दिया गया है वो डायमेंशनलेस है भी कि नहीं। और अगर एंगल डायमेंशनलेस नहीं है तो वह, अगर एंगल को डायमेंशन होना चाहिए, एंगल डायमेंशन होता है, तो अगर किसी इक्वेशन में एंगल डायमेंशनलेस नहीं आया और मान लीजिए वो नहीं आया, तो हम आगे इसको सॉल्व करेंगे ही नहीं, क्योंकि किसी भी इक्वेशन का कोई भी फॉर्म अगर गलत है तो ऑब्वियसली कि उसका बाकी पार्ट तो रॉन्ग होगा ही ना। तो सबसे पहले हमारी ड्यूटी है कि हम लोग राइट हैंड साइड को सॉल्व करने से पहले हम ये चेक करें कि जो भी एंगल है वो डायमेंशन है कि नहीं। तो देखिए नॉर्मली हम लोग लिखते हैं साइन थीटा, पर यहाँ पर आप देखिए लिखा हुआ है साइन 2 पाई t बाई कैपिटल T। तो ऑब्वियस है कि ये जो टर्म है वो एंगल थीटा की जगह आ गया है, और ये टर्म है एंगल, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान रखना। और अगर ये एंगल है तो इसको डायमेंशनलेस होना ही चाहिए, तभी हम आगे इसको सॉल्व करें। तो हमने राइट हैंड साइड इक्वेशन 2 में सबसे पहले क्या किया, इसको चेक किया। इक्वेशन 2 का राइट हैंड साइड जो है अपने 2 पाई बाई t, ये है एंगल, और अगर ये एंगल है तो इसको डायमेंशनलेस होना चाहिए। तो हमने इसको चेक किया, तो देख सकते हैं 2 एक नंबर है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता, पाई एक नंबर है 22/7, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता, टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला t होता है, यहाँ टाइम पीरियड का डायमेंशन, टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला t, और टाइम पीरियड का डायमेंशन फॉर्मूला भी t, ये t से t कर दिया 1। तो बहुत ही क्लियर है कि भैया ये जो 2 पाई बाई t जो आया है वो मतलब आ गया है डायमेंशनलेस, यानी कि करेक्ट है, क्योंकि एंगल को डायमेंशनलेस होना ही चाहिए, राइट। तो इसको ये डायमेंशनलेस है, राइट। तो अब डायमेंशन है इसलिए हम आगे बढ़ेंगे, और फिर उसके बाद हमने किया राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन 2। तो हम लोग यहाँ पर राइट हैंड साइड की बजाय हम लोग नंबर 1 हमने किया इक्वेशन 1 पहले करते हैं, इक्वेशन 1, ठीक है। नाउ अब हमने इसके बाद किया, यहाँ तक लिखें फिर मैं आपको बताता हूँ। हमने राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1, इक्वेशन 1, राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1,
तो ये हो गया आपके पास a sin 2πt कैपिटल T। इसका डायमीटर फॉर्मूला निकाला बेटा हम लोग ने, और इसका डायमीटर फॉर्मूला निकालेंगे। आ रहा है बेटा ब्लैक बोर्ड स्क्रीन से बाहर तो नहीं जा रहा? जा रहा है बाहर। तो आप प्लीज इसको पहले यहाँ तक लिख लो बेटे लोग, फिर बताते हैं राइट हैंड साइड। नोट करें इसको यहाँ तक। तो बच्चे लोग अब हम लोग राइट हैंड साइड करते हैं इक्वेशन 1 का, क्योंकि ये एंगल करेक्ट डायमेंशन आ गया, इसलिए हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और हमने किया नाउ राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1, राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1। तो राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1 है भाई a sin 2πt बाय कैपिटल T, ये राइट हैंड साइड है बेटा। a डिस्प्लेसमेंट है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो उसका डायमेंशन a होता है, और sin थीटा डायमेंशन लेस होता है, यानी कि 1 इक्वल टू कहलाता है। तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के डायमेंशन एक जैसे आ गए, तो हम फिर से हर बार की तरह लिखेंगे। सो LHS is equal to RHS, so the equation is equation 1 is, so the equation 1 जो कि है y is equal to a sin 2πt by capital T is dimensionally correct। ये हमने एक इक्वेशन कर लिया, डायमेंशनली करेक्ट, इक्वेशन 1 इज डायमेंशन करेक्ट। प्लीज आप देखिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर, अब इसको इक्वेशन 2, 3, 4 सब कुछ सॉल्व करते हैं बेटा। तो इक्वेशन 2 भी हम लोग सॉल्व करते हैं, प्लीज इसको नोट कर लिया सबने, जल्दी नोट करो बेटा। जिन बच्चों का नहीं हुआ है वो लोग प्लीज को पॉज करके लिखिए भाई, ठीक है? क्योंकि अब जगह नहीं है ना बेटा। तो इक्वेशन 2 के लिए भी हमारे पास यहीं पे इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हैं हम लोग। अभी इक्वेशन इसलिए नहीं मिटाया बेटा क्योंकि इनकी जरूरत पड़ेगी। तो अब इसके बाद हम लोग यहाँ आ जाते हैं बेटा, नंबर 2, ठीक है? हम लिखते हैं इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हैं। नंबर 2 ने इक्वेशन 2 को सॉल्व किया। इक्वेशन 2 हम इसको इक्वेशन 2 को देखते हैं भैया, इक्वेशन 2 सही है कि नहीं, जो कि दिया y is equal to a sin bt, a sin bt। तो जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हमको एंगल को चेक करना चाहिए कि वो डायमेंशनलेस है कि नहीं। तो हमने इसको सॉल्व किया, तो आप जानते हैं कि bt होगा एंगल, so it should be, it must be dimensionless, क्योंकि एंगल डायमेंशनलेस होता है। तो Vg का हमने डायमेंशन फॉर्मूला निकाला बेटा, तो ये आया आपका वेलोसिटी का हो गया LT-1 और टाइम का t। तो t से t इनवर्स कैंसिल हो गया, तो ये बच्चा हमारे पास L। जबकि एंगल को डायमेंशन होना चाहिए, है ना? तो हम लिख दिया Vt इज नॉट, जो कि एंगल है, Vt इज एंगल, एंड इट इज नॉट डायमेंशनलेस, एंड इट इज Vt लिखा हुआ तो Vt एंगल ना, Vt is not dimensionless, Vt is not dimensionless, so what, so आप लिखोगे कि भैया ये करेक्ट नहीं होगा, Vt is not dimensionless, so हम लिख सकते हैं बेटा कि इक्वेशन 2 is not correct, इक्वेशन 2 is not correct, इक्वेशन 2 is not correct, प्लीज नोट करें इसको। नंबर 3 नंबर 3 जो है उसको हम लिखते हैं। तो थर्ड इक्वेशन हमारे पास है बेटा y इक्वल टू a अपॉन y इक्वल टू a अपॉन कैपिटल T, और ये हो गया पास y इक्वल टू a अपॉन कैपिटल T, ये हो गया साइन T अपॉन a। हर बार की तरह बच्चे लोग इसमें फिर से हमको ध्यान रखना है कि ये एंगल है, और अगर ये एंगल है तो इसको डायमेंशन होना चाहिए। तो हम लोग थर्ड इक्वेशन कर रहे हैं भाई। तो नंबर 3 में आपने लिखा है इक्वेशन यहाँ पे फिनिश हो गया बेटे लोग, और अपन थर्ड इक्वेशन में लिख रहे हैं इक्वेशन 3, सॉरी आप फिर से लिख लो। हम लोग करते हैं इक्वेशन 3, और इक्वेशन 3 हो गया पास y इज इक्वल टू a अपॉन कैपिटल T, और ये हो गया साइन
T अपॉन A, ध्यान रखना, राइट। तो हमने स्टार्ट किया यहाँ पे T अपॉन A इस एंगल, तो इट शुड बी डायमेंशनलेस। पर क्या T अपॉन A एंगल डायमेंशनलेस है? लग तो नहीं रहा है। T से T हो गया, स्मॉल t का टाइम डायमीटर होगा कैपिटल T हो गया, A मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि L हो गया, ये L माइनस 1E, यानी कि नॉट डायमेंशनलेस, नॉट डायमेंशनलेस। तो कोई भी एंगल को डायमेंशनलेस ही होना चाहिए, अगर वो डायमेंशनलेस नहीं है तो आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं है। इक्वेशन 3 रॉन्ग है, एकदम श्योर है ना। तो हमने दिया तो T by A जो कि एंगल है इज नॉट dimensionless, is not dimensionless, is not dimensionless. So equation 3, 1 2 3, so equation 3 जो कि हमारे पास कितना था बेटा, y is equal to a upon t, y is equal to a upon capital T sin t upon a, sin t upon a is not correct, is not correct। जब तक अब बचा हमारे पास फोर्थ इक्वेशन नंबर 4, और नंबर 4 इक्वेशन जो है फिर से करते हैं, नोट करें इसको, फिर अपन इक्वेशन 4 को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन 4 हम लोग चेक करते हैं। तो इक्वेशन 4 जो है बेटा, अब हम लोग इक्वेशन 4 में ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग साइन 2 पाई टी पे कैपिटल टी को ऑलरेडी चेक कर चुके हैं इक्वेशन 1 में। आप चेक कीजिए कि 2 पाई टी बाई कैपिटल टी जो था वो एंगल है और वो डायमेंशंस आया था, ये हम लोग इक्वेशन 1 ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, इसलिए एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं, दोबारा एक ही चीज को क्या करना ना बेटा। तो आपको ध्यान रखना है, हम लोग इसे लिखते रहे कि भैया 2 पाई टी बाई कैपिटल टी इज इक्वल टू है एंगल, एंड it is dimensionless, and it is dimensionless, ये हम लोग निकाल चुके हैं। Therefore हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि हमने चेक कर लिया कि एंगल डायमेंशनलेस है, तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं बेटा। तो आगे बढ़ना मतलब कि राइट हैंड साइड को हम लोग चेक करेंगे। अब हम लोग राइट हैंड साइड को चेक करेंगे, तो हमने स्टार्ट किया ना, हमने इसके बाद आगे लिखा ना, हमने किया उसके बाद नंबर 4 ये हो गया, ये है राइट हैंड साइड, उसको चेक करिए। तो लिखिए नाउ डायमेंशन, नाउ राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 4, राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 4, तो ये ऐसा हो गया। तो आप देखिए A क्या बेटा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि L, इतना बड़ा इक्वेशन है लेकिन डायमेंशन कुछ होंगे नहीं। √2 एक नंबर है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, और आप देख सकते हैं ये भी डायमेंशन है, ये भी डायमेंशन है, अगर चाहे तो 1 + 1 लिख दें, पर हम सम करते नहीं है, तो कुल मिलाकर इसका डायमेंशन आया L। साइन 2 पाई टी बाई कैपिटल टी डायमेंशनलेस है, सिमिलरली cos 2 पाई टी बाई कैपिटल भी डायमेंशन होगा, √2 भी एक नंबर है, वो भी डायमेंशन है। तो अगर किसी क्वांटिटी का डायमेंशन है तो वो जस्ट है L, A, जिसका डायमेंशन फॉर्मूला A आ गया, तो A आ गया, तो आप लिख सकते हैं therefore LHS is equal to RHS, चेक कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड दोनों डायमेंशन L आ रहे हैं। सो द इक्वेशन 4 is dimensionally correct, so the equation 4 is dimensionally correct, ऐसा होगा, ठीक है। तो आज इस लेक्चर में हम लोग सिर्फ इतना ही रखते हैं, अभी हम लोग को इसके और भी बहुत सारे एप्लीकेशन पढ़ने हैं, प्लीज आप यहाँ तक करो, फिर बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।